कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। ये इंटरनल अपने घर की बातें हैं, वो घर में रहे तो अच्छी बात है। पहले वो कहते थे कि भाई आपको पता है, वो कहते मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूं। पंजाब में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कह दिया और उनके बारे में कह दिया जिन्होंने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। कहा कि जब ताई जी की शादी हुई, ताई जी का देहांत हुआ सुरेंद्र कौर बादल का, तो जो लंगर था भोग पर वो आया था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बनके। कहता मेरे को शर्म आई कि मेरी ताई जी के भोग पर लंगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगा रही है। हमने तो कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये अपने आप को मजीठिया साहब बड़ा कहते हैं। जो पहली शादी में सुखबीर जी को गाड़ी दी शादी में, वो क्वालिस थी और लोन पर दी मजीठियाओं ने। कोई शादी की गाड़ी पर भी लोन पर देता है। ये बात उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कही है। अब कहते हैं कि मेरा तो, और ताया जी की पार्टी छोड़ दी। अब पता नहीं यार, उसके बारे में ज्यादा मत पूछा करो मेरे से। सर, एसजीपीसी के जो अध्यक्ष हैं एच.एस. धामी, उनको लेकर जो है वो भगवंत मान ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो है वो सिपाही होना चाहिए था, वो सुखबीर बादल के सिपाही बनकर बागी मेले में रहे। मेरे को इस बात के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा अकाल तख्त साहब का सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, झुकता हूं। लेकिन एक बात तो है, ये जनता में विचारधारा बनी हुई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सुखबीर सिंह बादल कहते हैं उसके मुताबिक ज्यादा काम करती है। ये तो है, सत्य है। लेकिन भगवंत मान क्या कहते हैं या नहीं कहते, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ। वडिंग साहब, एक चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। हाल ही में आपकी जैसे डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि प्रमुख पोस्टों से दलितों को दूर रखा जा रहा है और जट सिखों को सारे प्रमुख पद दिए गए। यार, मैंने भी ये सुन रहा हूँ इधर उधर से ये कहानियां बहानियां। चन्नी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये इंटरनल अपने घर की बातें हैं, वो घर में रहे तो अच्छी बात है। लेकिन बात की है, मैं कह रहा हूं कि इंटरनल बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो, मुख्यमंत्री से कोई प्रमुख ओहदा है क्या? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। अगर राहुल गांधी, खड़गे साहब जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते तो हो सकता है आज हम सरकार में होते, जैसे कि बीजेपी सरकार है। ये जाति धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है, पोलराइजेशन। हिंदू को अलग करती है, दलित को अलग करती है, सिख को अलग करती है, मुसलमान को अलग करती है, क्रिश्चियन को अलग करती है। ये कांग्रेस करती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये पंजाब में कुछ है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मानस की जात सब एक पहचान हो। तो ये हमारे गुरु ने अनंतपुर साहब की धरती पर बोला था और 5 प्यारे साजे थे। ना कोई पता था हिंदू है, ना कोई पता था सिख है, ना कोई पता था दलित है। और हमारे में फर्क ही नहीं है। ये जो गरीब हमारे भाई हैं गांव में, किसानों के साथ मतलब कि कई पीढ़ियों से उनका रिश्ता है। आप किसी व्यक्ति विशेष, ना तो गरीब अलग हो सकता है, ना अपर कास्ट अलग हो सकता है। किसी को इससे अपर कास्ट से कोई आपत्ति हो सकती है या किसी को किसी से आपत्ति हो सकती है। लेकिन उदाहरण देता हूं कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री जब बने रहे थे तो एक्चुअली में मुख्यमंत्री बन रहे थे सुखजिंदर रंधावा, आप सबको पता है। लेकिन इधर उधर की बात हुई तो फिर बात चन्नी साहब पर आ गई। सबने कहा कि चन्नी साहब भी हमारे सम्मान्य हैं, हम उनको भी मानते हैं। अगर ऐसा कोई लड़ाई होती कि दलित अलग होता या जट सिख अलग होता, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। CWC में परमानेंट मेंबर ये थोड़ी है किसी जट ने कहा कि मेरे को बनाओ। परमानेंट मेंबर चन्नी साहब ही हैं।
और कल जैसे किसी ने कहा कि भाई, अब बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि हम और बहुत सी जातियां हैं, विमुक्त जातियां हैं, बाजीगर हैं, मजबी सिख हैं। तो मेरे को कहने का मतलब है हम सब लोग इकट्ठे हैं यार। ना तो दलित का, गरीब का अपर कास्ट के बिना गुजारा है, ना अपर कास्ट का गरीब के बिना गुजारा है। ये ऐसा है। कोई बंदा अगर अपनी, ये कांग्रेस के भाव नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति, चन्नी साहब के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं चन्नी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऐसे भाव प्रगटा रहा हो जहां मैं कहूं, तो ये उनके व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। कांग्रेस ने हमें बचपन से सिखाया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारे खून का रंग लाल है और हमने देश के तिरंगे की हिफाजत करनी है और इकट्ठे होके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलना है। सर, आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए अपना पहला कैंडिडेट जो है मैदान में उतार दिया है। तो क्या हो गया उसमें, क्या होगा? चाहे सारे उतार दो, भगवंत मान जी चाहे सारे उतार दो, सब कुछ कर लो आप, चाहे एक उतार दो चाहे सारे उतार दो। अब मान साहब का तो पता ही है, वो दूरी से ही लड़ेंगे, उतारने का क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब कुछ कर लो, पहले उतार लो, बाद में उतार लो, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, उम्मीदवारों को बदल दो, ना बदल दो, अब बात बनेगी नहीं। अब बदलाव के नाम पर प्रदेश में वोट नहीं डालेंगे लोग। मान साहब और मान साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी को जान चुके हैं। इस बार जो झाड़ू का हाल होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसी पार्टी जो 92 और 94 सीटों से सत्ता में आई थी, वो 0 पर रह जाए, ऐसा हो सकता है।